कि वो जाने के बाद वहां कहता है अपनी कौम से, लोगों तुमने जिस मोहम्मद के बारे में मुझे बताया है कि वो बददीन है, तुम झूठे हो। तुमने जिस रसूल के बारे में बताया है कि वो जादूगर है, तुम झूठे हो। हमने तो आज उसकी मस्जिद में पेशाब कर दिया, उसने तो मेरे पेशाब को भी नहीं धुलवाया। जंगे ओहद के मौके पर अल्लाह के रसूल ने बड़ी हिकमत से और दूरंदेशी से सहाबा को एक एक पहाड़ी पर खड़ा कर दिया था, लेकिन सहाबा और ये कह दिया था कि किसी भी हाल में अपनी अपनी जगह को छोड़ना नहीं, लेकिन इस हिकमत भरे पैगाम को भी सहाबा समझ नहीं सके और थोड़ी सी गलती कर गए और जंगे ओहद का नक्शा बदल गया। 70 सहाबा शहीद कर दिए गए मेरे भाइयों, क्योंकि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश कर दिया था। आप अंदाजा लगाइए, हिकमत और दूरंदेशी बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें और आपको अपनाना पड़ेगा। ये हिकमत है, ये अक्लमंदी है, ये दानिशमंदी है। जब तक ये हिकमत और अक्लमंदी हमारे अंदर नहीं होगी, हम न तो दीन के अंदर कामयाब हो सकते हैं, न उखरवी तौर पर कामयाब हो सकते हैं और न जमीनी तौर पर कामयाब हो सकते हैं। और सोचो, वो मस्जिद है, मस्जिद नबवी है, जिस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। उस मस्जिद के अंदर एक बदवी, एक देहाती, एक एरादी आता है और मस्जिद के बीचों बीच में अपनी लुंगी उठाकर बैठकर पेशाब करने लगता है। सोचो, मस्जिद, हम तो मस्जिद के अंदर पेशाब करने वाले का क्या हाल करेंगे, तसव्वुर से बालातर है। अरे मस्जिद के अंदर तो दूर, अगर कोई मस्जिद के सामने भी पेशाब कर दे तो हम उसकी भी खबर ले लेते हैं, दिखता नहीं है ये मस्जिद है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद है। सहाबा अभी अभी नमाज पढ़कर बैठे हैं, नबी अकरम के इर्द गिर्द बैठे हैं और वहीं पर एक देहाती आता और पेशाब करने लगता है मस्जिद के अंदर। सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े, हट हट हट, और अल्लाह के नबी ने सहाबा को दौड़ते हुए देखा तो कहा, नहीं नहीं रुक जाओ, वो पेशाब कर रहा है, कर लेने दो, वो पेशाब कर रहा है, कर लेने दो। कितनी बड़ी हिकमत से काम लिया आपने, क्योंकि अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अगर पेशाब कर रहा था वो और उसी वक्त उसको भगाया जाता तो पेशाब रुकता नहीं है। जब निकल रहा है तो फिर रुकेगा नहीं, आप रोकेंगे फिर निकल जाएगा, रोकेंगे फिर निकल जाएगा। अभी यहां हिस्सा नापाक हो रहा था, वो भागता पेशाब करते हुए तो इधर भी गिरता, इधर भी गिरता, इधर भी गिरता और मस्जिद के कई हिस्से नापाक होते। आपने कहा नहीं, कर लेने दो, तुम इधर आओ। सारे सहाबा को उधर बिठा दिया अपने पास और जब वो पेशाब कर चुका तो सोच रहा है कहीं आज क्या होगा, क्या होगा मेरा। अल्लाह के नबी ने कहा जब इस्तिंजा कर लो, पेशाब कर लो तो इधर आओ मेरे पास। वो पेशाब करने के बाद अल्लाह के नबी के पास आया। तसव्वुर करो कि पेशाब कर चुका है लेकिन इसके बावजूद मस्जिद से नहीं भगाया जा रहा है। पेशाब करने के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में भी उसको मस्जिद से नहीं भगाया जा रहा है। आपने कहा इधर आओ, वो अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गया। हिकमत देखिए, दानाई देखिए और दानिशमंदी देखिए। आपने जो सहाबा उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे, आपने उन्हीं सहाबी से कहा कि पानी का एक डोल लो, पानी का एक बाल्टा लो और उसकी पेशाब की जगह पर पानी डाल दो, उसके पेशाब की जगह पर पानी डाल दो। एक बात बताइए, जैसे ये YouTube चैनल है और जिस चैनल वाले की वजह से हम बदनाम हो, हमारे ऊपर केस हो जाए और हम उसको मारने के लिए दौड़े, नहीं लगाने देंगे, और हमको कोई रोक दे, हमारे उस्ताद या कोई और बाद में ये कहें कि नहीं तुम उसका सर दबाओ, तुम उसको 500 रुपए दो, तुम उसकी खिदमत करो, तो हमें कितना गुस्सा आएगा। इसको तुम देखना नहीं चाहते। और अब सोचिए, जो सहाबी मारने के लिए दौड़ रहे थे, अल्लाह के नबी ने उन्हीं से कहा कि तुम इनका पेशाब पर पानी डालो, यानी इसको धुलने का काम तुम्हारा। और वो सहाबी ने ये नहीं कहा पेशाब वो करे और धोऊंगा मैं, साफ मैं करूंगा, नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि फौरन पानी उठाया और डाल दिया। वो ये जानकर और सोचकर कि हम उस देहाती के पेशाब को नहीं धो रहे हैं, हम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, हम तो रसूल की इताअत कर रहे हैं। ये तसव्वुर था सहाबा का। तो पानी डालकर उसको धुल दिया और आपने उस आदमी से, देहाती से कहा कि सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैं अल्लाह का नबी हूं,
ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इस्लाम लाओ, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आपने उसको दावत भी दे दी कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, हम इस मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है। जाओ, आइंदा ख्याल रखना, मस्जिद में कभी पेशाब मत करना। जाओ, तुम जा सकते हो। गौर करो, इतनी सी बात का क्या असर हुआ जब उससे ये कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं, हम यहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं। आज उसने करीब से नबी को देखा। अभी तक जो तसव्वुर था वो तसव्वुर था जो उसकी कौम ने उसके जहन में भरा था कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद काहिन है, मोहम्मद की आवाज़ जिसके कान में पड़ जाती है वो बददीन हो जाता है, मोहम्मद साबी है। अभी तक ये तसव्वुर उसके दिमाग में था, लेकिन आज उसके दिमाग में क्या तसव्वुर है, क्योंकि उसने आज करीब से नबी को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और अल्लाह, ये शक उस वक्त दूर हो जाता है जब अल्लाह के नबी कहते हैं कि अना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हम यहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है और इबादत होती है, जिक्र अस्कार होता है, यहाँ गंदगी नहीं फैलाई जाती। आइंदा ख्याल रखना। इतनी सी बात जरा तसव्वुर करो, उस आदमी, उस देहाती के जहन में खलबली मच गई कि जिसके बारे में मुझे जादूगर बताया गया, जिसको बददीन बताया गया, जिसके बारे में हमारे तसव्वुर, हमारे समाज में हमें गलत तसव्वुर जिसके बारे में हमारे दिमाग में भरे गए, वो तो इतना बड़ा नेक दिल इंसान और इतना वसीउल कल्ब इंसान कि इतनी बड़ी गलती कि उसकी इबादत गाह में, मस्जिद में हम पेशाब कर दें और फिर मेरे पेशाब को भी ना धुलवाए, मुझसे साफ भी ना करवाए। वो मस्जिद नबी की चौखट से निकलता है, लौटते हुए फिर पीछे मुड़कर एक बार नबी के चेहरे को देखता है और फिर वो अपनी कौम में जाता है। सुनन बैहक़ी के अल्फाज ये है कि वो जाने के बाद वहां कहता है अपनी कौम से, लोगों, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में मुझे बताया है कि वो बददीन है, तुम झूठे हो। तुमने जिस रसूल के बारे में बताया है कि वो जादूगर है, तुम झूठे हो। तुमने जिसके बारे में बताया है कि उसके पास जो बैठता है बददीन हो जाता है, तुम झूठे हो। हमने तो आज उसकी मस्जिद में पेशाब कर दिया, उसने तो मेरे पेशाब को भी नहीं धुलवाया, उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे फटकारा नहीं। जो अल्फाज आए हैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस की किताबों में, वो ये अल्फाज है कि मां कहरनी वमा शतमनी वमा गज़बनी वमा ज़रबनी, न तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, न वमा कहरनी, न कहर ढाया, वमा गज़बनी, न गुस्सा हुआ, मां शतमनी, न उसने मुझे गाली दी, मां ज़रबनी, और न उसने मुझे मारा। तुम कैसे कहते हो कि वो बददीन है, कैसे कहते हो कि ये है वो है? नहीं, तुम उससे रिश्ता जोड़ो ना जोड़ो, लेकिन आज मैं उससे रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं। वो दोबारा लौट कर आता है और मस्जिद नबी की चौखट पर आकर कहता है, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरी कौम के लोगों ने मुझे गलत बताया था, मैं आपको रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया और मुझे कलमा पढ़ाइए। आपने उसको अपने पास बिठाया, उसके हाथ पर हाथ रखकर उससे बैत ली और उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हिकमत थी, ये दानाई थी, ये दानिशमंदी थी जो आज हमारे अंदर से निकलती चली जा रही है, जो आज हमारे अंदर से मफकूद होती चली जा रही है, जो हमारे अंदर से खत्म होती चली जा रही है।